हेलो फ्रेंड्स, यूपी बोर्ड क्लास 12th मैथमेटिक्स एग्जाम की तैयारी के लिए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों की इस सीरीज में आप सभी का स्वागत है। प्रश्न संख्या 1, अभिव्यक्ति विधि से समीकरण निकाय को हल कीजिए। देखिए, ये जो प्रश्न है यूपी बोर्ड 2026 के एग्जाम में कन्फर्म है 8 नंबर का आएगा। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आया तो इससे संबंधित ही क्वेश्चन 8 नंबर का कन्फर्म है, 101% लिख कर लीजिए, आएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अगर इस वीडियो में आप बने रहते हैं तो 8 नंबर के क्वेश्चन को यूपी बोर्ड के एग्जाम में आप भली भांति कर पाएंगे। दिए हुए समीकरण निकाय को ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो देखिए इसको कैसे लिखा जाएगा। एक अभिव्यक्ति बना लेना है। इसमें देखिए x का गुणांक क्या है 1, y का गुणांक क्या है -1, z का गुणांक क्या है 2। ऐसे राइट कर लिए। इसमें देखिए x का गुणांक क्या है 3, y का गुणांक क्या है 4, z का गुणांक क्या है -5। ठीक, इसमें x का गुणांक क्या है 2, y का गुणांक क्या है -1, z का गुणांक क्या है 3। इस तरह से आप इसको लिख लीजिए। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पर x y z राइट कर लेना है। ठीक, इक्वल इसमें क्या लिखना है, ये अचर पद 7 -5 और ये क्या है 12। इसको ऐसे हमने लिख लिया। तो अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ a इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये अब भी हमारा a हो जाएगा। ठीक है, 1 -1 2, 3 4 -5 2 -1 3। ओके, x इक्वल टू क्या होगा, कैपिटल x इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x y z, और b इक्वल टू क्या हो गया 7 -5 12। ये हमारा b इक्वल टू हो गया। ठीक है, अब व्यू a का सारणी, अब व्यू a का हम सारणी निकालेंगे। ठीक है, तो अब व्यू a का सारणी क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से कर लेना है और ये हो जाएगा सारणी में बना लेंगे इसको 1 -1 2 3 4 -5 2 -1 3। ठीक, अब इसको हम करेंगे, प्रसार करेंगे इसका। तो 1 को हम ऐसे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 1 एज इट इज लिखा, तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जहाँ जाएंगे वहाँ पर इस तरह से प्लस का साइन बनाएंगे तो जो बचेगा उसी को लिखेंगे 4 -1 -5 3। यहाँ देखिए माइनस लगाएंगे लेकिन -1 है तो लिख देंगे +1, और ये इस तरह से प्लस का साइन बनाएंगे तो क्या होगा 3 2 -5 3। इस पे आएंगे तो प्लस हो जाएगा 2, इस पर ऐसे प्लस का साइन बना लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 3 2 4 -1। ठीक, अब इसको देखिए करेंगे सॉल्व तो 3 चौका 12 हो जाए। एक इसको हम ऐसे लिख दे रहे हैं, यहाँ हो जाएगा 3 चौका 12, और माइनस होता है -1 का गुणा -5 में तो +5 होगा, तो यहाँ लिख दिया 5। ये हो गया 1, 3 त्रिका 9, -2 पंजे 10, -10 आएगा तो माइनस होकर प्लस में हो गया 10। ये हो गया 2, -1 का 3 में करेंगे तो -3, माइनस होता है 2 चौका 8। ठीक है, इसको और थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 12 में से 5 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7, 9 और 10 19 में 1 का गुणा करेंगे तो हो गया 19। ठीक है, +2, 8 3 कितना हो गया -11 हो गया यहाँ पे। ये हो जाएगा 11 दूनी 22। अब देखिए इसको सॉल्व करके लास्ट में फाइनली बनाएंगे। 19 और 7 कितना हो गया 26, 26 में से 22 को हटा देंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब हम कह सकते हैं कि साड़ी का जो माना गया 4 आ गया। ठीक, अब देखिए यहाँ पर हम लिखेंगे अव्यूह ए के पहली पंक्ति के सहखंड, पहली
पंक्ति के सहखंड। तो देखिए अब भी हुई है कि पहली पंक्ति की सहखंड, ये हमारा अब भी हुई है, इसकी पहली पंक्ति के सहखंड को हम लिखेंगे। तो क्या करते हैं, प्लस और प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस तरह से चलता है। तो सबसे पहले प्लस वाला साइन आएगा तो प्लस हम राइट करें या ना करें। अब देखिए इसको लिखेंगे तो क्या होगा, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारा क्या होगा 4 - 1 -5 और 3 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 4 - 1 -5 और ये 3 हो गया। अब कॉमा लगाएंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस, ठीक है। अब ये जाएगा तो इस तरह से प्लस बनाएंगे तो क्या होगा 3 2 और हो जाएगा -5 और 3, -5 ये हो गया 3। फिर यहाँ पर आएंगे थर्ड पे तो ये ऐसे कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 2 और हो जाएगा 4 - 1, ठीक। अब इसको देखिए सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ना। 3 चौका 12 हो गया और यहाँ माइनस होता है, -1 का गुणा -5 में करेंगे तो क्या आ जाएगा, प्लस में 5 आ जाएगा, ये हो गया। कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, माइनस 3 त्रिका 9, माइनस होता है 2 पंजे 10, माइनस में 10 आएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस में, ठीक है। और यहाँ हो जाएगा -3 और 2 चौका 8 -8 हो जाएगा, ठीक है। इसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा 7, ये हो जाएगा -19, ये हो जाएगा -11। अब इसी तरह लिखेंगे अव्यूह ए के दूसरी पंक्ति की सहखंड, दूसरी पंक्ति के सहखंड। तो देखिए दूसरी पंक्ति के सहखंड पे चलेंगे तो इस पे चलेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या होगा माइनस में आएंगे। अब तो ये जाएगा, ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो क्या होगा -1 और नीचे भी क्या है -1 और यहाँ 2 और 3 हो जाएगा 2 3, ठीक है। फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस में 4 पे गए तो 4 पे इस तरह से प्लस का साइन बना देंगे तो क्या होगा 1 2, ये होगा 1 2 और यहाँ क्या होगा 2 3 2 3। फिर यहाँ जाएगा माइनस में, अब 5 पर पहुँच गए तो इस पर से प्लस का साइन बना देंगे तो क्या होगा 1 2 -1 1 2 -1 और ये हो गया -1। इसी को भी इसी तरह कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, माइनस रहेगा यहाँ पे 3 का -1 में गुणा -3, माइनस होता है हमारा, -1 का गुणा 2 में होता जाएगा -2, तो यहाँ हो जाएगा प्लस में 3 1 का 3, ये हो जाएगा 2 दूना -4 इधर हो गया और यहाँ हो जाएगा -1 और इस माइनस होता है 2 का गुणा -1 में करेंगे तो -2 आएगा, माइनस माइनस मिलकर हो गया प्लस में, तो ये हो जाएगा हमारा 2 में से 3 को घटाएंगे -1 आएगा और -1 पहले से तो हो गया 1, 3 में से 4 को घटाएंगे तो -1, देखिए 2 में से 1 को घटाएंगे तो 1 आएगा, आगे माइनस लगाए तो -1 हो जाएगा। इसी प्रकार हम लिखेंगे अव्यूह ए के तीसरी पंक्ति के सहखंड, तीसरी पंक्ति के सहखंड, ठीक। तो देखिए तीसरी पंक्ति के सहखंड के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 पे जाएंगे तो ये कैंसिल होगा, ये कैंसिल होगा, तो यहाँ हमारा -1 और यहाँ हो गया 4, ठीक। और यहाँ क्या हो जाएगा 2 -5, ओके। फिर यहाँ लगाएंगे माइनस में, अब हमको -1 पे यहाँ जाना तो इस तरह से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या होगा 1 3 1 3 और हो जाएगा 2 -5, ठीक। फिर यहाँ पर आ जाएंगे 3 पर गए तो ये कैंसिल होगा और ये कैंसिल होगा, तो क्या होगा 1 3 और -1 4, ओके। अब इसी तरह से इसको हम कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, देखिए -5 को गुणा -1 में करेंगे तो 5 आ जाएगा, -4 दूना ये 8 हो गया। यहाँ पर क्या होगा, ये माइनस आगे है, -5 गुणा 1 में करेंगे तो -5 और माइनस होता है 3 दूना 6। फिर यहाँ पर बात करेंगे तो 4 1 का 4 हो जाएगा, -3 को गुणा -1 में करेंगे तो -3 आएगा, तो माइनस माइनस यहाँ प्लस में हो जाएगा। अब इसको देखिए करेंगे तो क्या हो जाएगा, -3 हो गया
और हो जाएगा -5 -6 -11 और आ गया है तो प्लस में 11 हो जाएगा और यहाँ करेंगे तो हो जाएगा 7। अब बिहू ए के सभी सह खंडों से निर्मित अव्यूह इसको हम कह देते हैं सी। तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसी को सीधा लिख देना है 7 -19 -11, यहाँ हो जाएगा 1 -1, ये हो गया -1, यहाँ हो जाएगा -3 11 और ये हो गया 7। ठीक है, अब हमें यहाँ निकालना होगा ADJA क्या हो जाता है, सी का परिवर्त अव्यूह। सी का परिवर्त अव्यूह को हम सी डैश लिख देते हैं, तो यहाँ से क्या आ जाएगा ADJ इक्वल टू हो जाएगा सी का परिवर्त अव्यूह का मतलब होता है कि पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाएगा 7 1 -3 -19 -1 और ये हो गया 11, ये हो जाएगा -11 -1 और ये हो जाएगा 7, ये हमारे हो जाएगा। अब हम निकालेंगे यहाँ पे ए का व्युत्क्रम, तो ए का व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, ए का व्युत्क्रम अव्यूह हम लिखते हैं इसको ए इनवर्स, और ए इनवर्स होता है 1/mod और हो जाता है ADJA। ठीक, तो यहाँ पर 1 mod ऑफ ए की वैल्यू क्या है 4 और ADJA की वैल्यू क्या है 7 1 -3, ये हो गया -19 -1 11 और ये हो गया -11 -1 और ये हो गया 7। तो ये हमारा क्या आ गया, ए इनवर्स की वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ पर लिखेंगे अब देखिए जो हमारा वो टर्म था AX इक्वल टू क्या था, AX इक्वल टू B था, तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू निकालें तो x क्या हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा A इनवर्स B। अब इसी पर हम वैल्यू को रखेंगे, A इनवर्स की वैल्यू ये और B की वैल्यू रखकर सॉल्व करेंगे आगे। तो देखिए x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू को हम यहाँ लिखेंगे x y z, x की वैल्यू हो गई ओके, और A इनवर्स की वैल्यू अभी हमने निकाला है क्या 1/4 और ये अब भी हम हो गया 7 1 -3 -19 -1 और ये हो गया 11, ये हो गया -11 -1 और ये हो गया 7। ये हमारा ए इनवर्स की वैल्यू है। बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, ये हमारा बी की वैल्यू है, क्या है 7 -5 और ये है 12। ठीक है, अब इसी को हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, x y z और इसको 1/4 को ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर इसको करना है गुणा, 7 सत्ते यहाँ क्या हो जाएगा 49, 1 का गुणा -5 में तो -5 और 12 तें कितना हो गया -36 हो गया। ठीक है, -19 का गुणा जब 7 में करेंगे तो हो जाएगा -133, 19 सत्ते 133 -1 का गुणा -5 में करेंगे तो हो जाएगा प्लस में 5 में, और 11 का जब 12 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 1 33, ये हो जाएगा। अब -11 गुणा 7 में करेंगे तो कितना हो जाएगा -11 सत्ते 77, -1 का गुणा -5 में करेंगे तो हो जाएगा +5 और 7 का गुणा में करें 12 सत्ते हो जाएगा ये 84। ये हमारा ये टर्म x y z ऐसे हो गया, ये हो गया 1/4। अब इसको देखिए यहाँ पर क्या होगा, 49 तो है कोई दिक्कत नहीं है, -5 और -36 कितना हो जाएगा -41 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जोड़िए, ये हो गया -133 तो है, 132 और 5 कितना हो जाएगा 138 हो जाएगा, और यहाँ देखिए -77 है कोई दिक्कत नहीं है, 84 और 5 कितना होगा ये 89 हो जाएगा। ठीक है, और एक स्टेप आगे चलते हैं, यहाँ हो गया x y z। ठीक है, ये हो गया 1/4 और यहाँ पर देखिए 49 में से 41 घटाएंगे तो 8 आ जाएगा, 138 में से 133 घटाएंगे तो सॉरी यहाँ पर कितना आएगा 137 आएगा।
ठीक है, ये हो गया 137। 137 में से 133 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और 89 में से जब ये 77 को घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। ठीक है, x y z। ठीक है, अब क्या करना है, इस 4 से इसमें भाग दे देंगे, तो जो 8 है, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 1 4 हो जाएगा, 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे अव्यूहों की समानता से, समानता से जब समानता करेंगे तो क्या होगा, x इक्वल टू 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 1 हो जाएगा एंड z इक्वल टू 3, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। और इस तरह से आपको सॉल्व करना है, जैसे मैंने सॉल्व किया है स्टेप बाय स्टेप, इसी तरह से आपको यूपी बोर्ड की कॉपी में लिखना है। आपको 8 नंबर कन्फर्म है मिलेगा। धन्यवाद।